हेलो फ्रेंड, दिस रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 2। हमें क्या गिवन है, आकृति में ये डायग्राम पूरा हमें दे रखा है। अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो अक्षों पर बिंदु आपके क्या क्या है, ए, बी, सी, डी और ई। इनके क्या लिखने हैं, हमें पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आपको इतना ही क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में अपना आंसर लिख रखा है, मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट हम अभी बाद में लिखेंगे। तो बिंदु ए के एक्स अक्ष के निर्देशांक, या अगर आप चाहें तो ऑलरेडी लिख कर रख सकते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ए कहाँ चला है वो हमें बताना है। तो ए एक्स एक्सिस पर कहाँ है, 4 पर है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक आपके क्या हो गए, 4। ये पॉइंट आपका एक्सिस से ऊपर नहीं गया है और एक्सिस से नीचे नहीं आया है। तो इसका मतलब है ऑन द लाइन है। तो ऑन द लाइन का मतलब है क्या होता है कि वाई अक्ष पर चला ही नहीं है। तो वाई अक्ष के निर्देशांक आपके क्या हो गए, 0 हो गए। तो यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक आपके क्या होगा, अगर हम इन्हें कंबाइन कर कर लिखें तो यहाँ हम लिखेंगे 4,0। 4 और 0 ये एक्स एक्सिस के निर्देशांक हो गए और ये वाई एक्सिस के। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, बिंदु बी के एक्स निर्देशांक, मीन्स बिंदु बी एक्स अक्ष पर कहाँ चला है। तो ये जो है बिल्कुल ऑन द लाइन रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एक्स एक्सिस पर या तो राइट जाना चाहिए था या फिर लेफ़्ट जाना चाहिए था, ये ऑन द लाइन ही है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो गए, बी के 0, और वाई अक्ष पर ये ऊपर की साइड चला है, कहाँ पर है, नंबर 3 पर है। तो वाई निर्देशांक आपके क्या हो गए, 3। इन्हें हम कंबाइंड कर कर लिखेंगे तो इज इक्वस टू 0,3। पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक लिखते हैं और फिर वाई अक्ष के निर्देशांक। नेक्स्ट है हमारा बिंदु सी के एक्स निर्देशांक। पॉइंट सी हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो एक्स एक्सिस पर ये कितना चल रहा है हमारा, -5। यहाँ पर हम -5 लिखेंगे। और वाई अक्ष पर चलने के लिए या तो ये एक्सिस से ऊपर जाता या फिर एक्सिस से नीचे आता। तो ये ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं गया है, कहाँ है, ऑन द लाइन है। तो यहाँ वाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो गए, 0 हो गए। तो इन्हें हम कंबाइन कर कर लिखेंगे तो -5,0 पॉइंट सी के निर्देशांक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपको क्या दे रखा है, बिंदु डी के एक्स निर्देशांक। तो पॉइंट डी हमारा यहाँ पर है। एक्स एक्सिस के लिए कहाँ जाना चाहिए था, ये राइट या लेफ़्ट। तो ये कहीं पर भी नहीं गया है। तो बिंदु डी के एक्स निर्देशांक क्या हो गए, 0 हो गए। और वाई निर्देशांक, वाई एक्सिस ये है हमारी, नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो क्या हो गए, -4। तो यहाँ पर डी के निर्देशांक कंबाइन कर कर लिखेंगे हम 0, -4। इस तरीके से बिंदु ई के एक्स निर्देशांक, पॉइंट ई जो है वो ऑन द लाइन ही है। एक्स निर्देशांक क्या है, यहाँ पर 2/3 हमें मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 एक्स निर्देशांक है। वाई निर्देशांक के लिए हमें क्या चाहिए, ये बिंदु या तो ऊपर या फिर नीचे होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं है। तो वाई निर्देशांक क्या हो गए, हमारे 0 हो गए। ऑन द लाइन है तो नेक्स्ट निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। बिंदु ई के निर्देशांक हम यहाँ पर इन्हें कंबाइन कर कर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2/3 एक्स एक्सिस पर है। और वाई अक्ष का निर्देशांक क्या है हमारे, 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।